आजकल हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से परेशान है। कुछ बीमारियों का इलाज संभव है और कुछ का संभव नहीं है। मैं आपको जिस खोज के बारे में बताने जा रहा हूं, वह इस सदी की सबसे बड़ी खोज है और वह है स्टेम सेल। आपने समाचारों में स्टेम सेल के बारे में सुना होगा और शायद आपने सोचा होगा कि क्या ये आपको या आपके किसी प्रियजन को किसी गंभीर बीमारी से लड़ने में मदद कर सकते हैं। और हम जिस स्टेम सेल्स की बात कर रहे हैं उसका उल्लेख हमारे पुराणों में और ग्रंथों भी वर्णित है। अगर हम स्टेम सेल के बारे में जान लें तो हमें पता चलेगा कि करीब करीब हर बीमारी का इलाज स्टेम सेल्स से संभव होता जा रहा है। आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखें क्योंकि इससे आपको और आपके परिवार के किसी सदस्य को फायदा मिल सकता है। जब एक बच्चा अपनी मां के गर्भ से जन्म लेता है तो उसकी नाभि अपनी मां के साथ जुड़ी रहती है। जो उस नाभि में ब्लड होता है उसे स्टेम सेल कहते हैं। स्टेम सेल एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनके दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं। ये अपने जैसी और कोशिकाएं बनाने में सक्षम होती हैं, यानी ये स्वयं को नवीनीकृत करती हैं और ये अन्य कोशिकाएं बन सकती हैं जो विभेदन नामक प्रक्रिया में अलग अलग कार्य करती हैं। स्टेम सेल शरीर के लगभग सभी ऊतकों में पाए जाते हैं और ये ऊतकों के रखरखाव के साथ साथ चोट लगने पर मरम्मत के लिए भी आवश्यक होते हैं। स्टेम कोशिकाएं जहां स्थित हैं, उसके आधार पर वे विभिन्न ऊतकों में विकसित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए हेमेटोपोएटिक स्टेम कोशिकाएं अस्थिमज्जा में रहती हैं और रक्त में कार्य करने वाली सभी कोशिकाओं का निर्माण कर सकती हैं। स्टेम कोशिकाएं मस्तिष्क कोशिकाएं, हृदय की मांसपेशी कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं या अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी बन सकती हैं। स्टेम सेल कई प्रकार के होते हैं। भ्रूणीय स्टेम सेल सबसे बहुमुखी होते हैं क्योंकि ये विकसित हो रहे भ्रूण की सभी कोशिकाओं में विकसित हो सकते हैं। शरीर में मौजूद ज्यादातर स्टेम सेल में कोशिकाओं को जन्म देने की क्षमता कम होती है और ये केवल उन ऊतकों और अंगों की मरम्मत और रखरखाव में ही मदद कर सकते हैं जिनमें ये स्थित होते हैं। भ्रूणीय स्टेम कोशिकाएं, ये स्टेम कोशिकाएं 3 से 5 दिन के भ्रूणों से प्राप्त होती हैं। इस अवस्था में भ्रूण को ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है और इसमें लगभग 150 कोशिकाएं होती हैं। ये बहुक्षमता प्लुरिपोटेंट स्टेम कोशिकाएं हैं, जिसका अर्थ है कि ये और अधिक स्टेम कोशिकाओं में विभाजित हो सकती हैं या शरीर में किसी भी प्रकार की कोशिका बन सकती हैं। इससे भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं का उपयोग रोगग्रस्त ऊतकों और अंगों के पुनर्जनन या मरम्मत के लिए किया जा सकता है। जब मां की गर्भ में मात्र अवशोष से पितृ अवशोष मिलते हैं तो मांस का एक छोटा सा गोला बनता है। यह गोला स्टेम सेल्स कहलाता है। जैसे ही यह गोला बढ़ता है उससे बच्चों के हाथ, पैर, आंखें, कान, नाक जैसे अंग बनते हैं। इसी प्रकार दिल, किडनी, लीवर और बाकी सभी अंगों का निर्माण स्टेम सेल्स से होता है। स्टेम सेल्स मूल रूप से सभी अंगों के निर्माण में मदद करता है क्योंकि स्टेम सेल्स विभिन्न प्रकार की विशेष सेल्स का निर्माण करता है, जैसे न्यूरॉन्स ब्रेन के लिए, कार्डियक सेल्स हृदय के लिए और अन्य 220 प्रकार के ऑर्गन का निर्माण करता है। अगर हम इस नाभि और इसके अंदर के ब्लड यानी स्टेम सेल्स को संभल कर रखें तो आने वाले 25 साल तक बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाया जा सकता है। जब बच्चे को कोई रोग हो जाए तो संभाली गई नाभि से स्टेम सेल को निकलकर उनको विशेष सेल्स में परिवर्तित कर बच्चों के शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इससे बच्चों के शरीर के अंदर के संबंधित सेल्स की सभी बीमारियां जड़ से समाप्त की जा सकती हैं। लेकिन इस नाभि को ब्लड बैंक की तरह संभालने और पुनरारोपण का खर्च बहुत अधिक होता है, जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। सभी अंगों के स्टेम सेल्स अलग अलग होते हैं, लेकिन मूल रूप से स्टेम सेल्स सभी अंगों का निर्माण करने में सहायक होते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हृदय के कुछ सेल्स नष्ट हो गए हैं, कुछ कमजोर हो गए हैं और कुछ अच्छे हैं, लेकिन अपने सही स्थान पर स्थानांतरित नहीं हो पा रहे हैं। इस स्थिति में हृदय का उपचार स्टेम सेल से किया जा सकता है। पहले स्टेम सेल्स को कार्डियक सेल में कन्वर्ट किया जाता है, फिर आपके शरीर के अंदर हृदय में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे हृदय को नया जीवन दिया जा सकता है। दोस्तों, अब आपको स्टेम सेल के बारे में समझ आया होगा कि यह कितना महत्वपूर्ण है। इसी बात को समझाते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टेम सेल की रिसर्च में काफी दिलचस्पी ली थी। आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। और साथियों, जो स्टेम सेल मां की नाभि के अंदर होते हैं
ठीक वैसे ही कुछ स्टेम सेल फलों में भी पाए गए हैं। यह स्टेम सेल किसी भी इंसान के ऊपर मां के स्टेम सेल की तरह ही काम करते हैं और इसका प्रयोग करके हम किसी भी बीमारी को नष्ट कर सकते हैं। यह स्टेम सेल स्विट्जरलैंड के एक वैज्ञानिक डॉक्टर फ्रेड जूली ने हरे, सेब और लाल अंगूरों के अंदर से खोजे हैं, जो स्विट्जरलैंड की विशेष प्रजातियों के अंदर पाए जाते हैं। इस सेब के स्टेम सेल को मालिस डोमेस्टिक और अंगूर के स्टेम सेल को सोलरविट्स कहते हैं। और इसी आधार पर हमारे भारत की विश्वम आयुर्वेदा कंपनी की रिसर्च टीम ने 10 साल कड़ी मेहनत करके प्रिंकली पेयर से एक्टिव स्टेम सेल्स सफलतापूर्वक बना लिए हैं। और यह पूरे विश्व में पहली बार है जो प्रिंकली पेयर के माध्यम से एक्टिव स्टेम सेल्स बनाए हैं। और इस कांटेदार नागफनी स्टेम सेल्स ओपंटिया फिकस इंडिका कहते हैं, जो भारत की विशेष प्रजातियों के अंदर पाए जाते हैं। मां की नाभि से मिलने वाले स्टेम सेल सिर्फ बच्चे और उसके माता पिता के ही काम आ सकते हैं, लेकिन फलों से मिलने वाले स्टेम सेल किसी भी इंसान के ऊपर मां के स्टेम सेल की तरह ही काम करते हैं। और यह फलों के स्टेम सेल इंसानी शरीर में नए सेल बनने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं, जिसकी वजह इसके हम किसी बीमारी को इंसानी शरीर से नष्ट कर सकते हैं। और फलों से पाए जाने वाले यह स्टेम सेल पूरी मानवता के काम आ रहे हैं। सालों की मेहनत के बाद काफी देशों में लाखों लोगों के इलाज में यह स्टेम सेल सहायक हो चुके हैं और हो रहे हैं। इसी काम को आगे बढ़ाते हुए भारत की एक कंपनी विश्वम आयुर्वेदा बहुत अच्छी फॉर्मुलेशन तैयार की है। प्रिंकली पेयर स्टेम सेल्स ओपंटिया फिकस इंडिका, हरे सेब के स्टेम सेल मालिश डोमेस्टिक और अंगूर के स्टेम सेल सोलरविट्स के अलावा रेस्वेट्रॉल, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, एस्टैक्सेंथिन और भी बहुत अच्छे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जो प्रोडक्ट की इस फॉर्मुलेशन को बहुत ही शानदार बनाते हैं। जो कोई भी इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है उसकी हेल्थ बहुत तेजी से सुधरेगी। इस प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन बहुत ही शानदार और अत्यधिक प्रभावी है। खुद को और अपने परिवार को क्रॉनिक बीमारियों से बचाने के लिए विश्वम आयुर्वेदा का इस्तेमाल जरूर करें और इस जानकारी को अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से जरूर साझा करें। धन्यवाद।